अहमद साहब, आप ये फरमाइएगा कि क्या अभी भी कोई जवाज़ या कोई ऐसी सूरत मिल सकती है, निकाली जा सकती है ईसीपी या गवर्नर के इंस्टीट्यूट से कि जी आपने हुक्म तो दिया लेकिन ये वो वजूहात हैं तो फ़ौरन इंतखाब की तारीख देना मुश्किल है, या फिर जो फैसले में लिखा गया इस पर मिनवन अमल करना लाजिम हो चुका इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के लिए? मेरे ख्याल में तो आज ये जो फैसला किया है कि वो गवर्नर से कंसल्टेशन करेंगे, इसका मतलब है उन्होंने अदालत आलिया के उस हुक्म को तस्लीम किया है। जाहिर है वो अगर उसकी तामील शुरू कर दी है। तामील शुरू कर दी है। अगर अगर वो ना करते तो दूसरा ऑप्शन ये था कि वो उसके खिलाफ को अपील करते, इंट्रा कोर्ट अपील करते या सुप्रीम कोर्ट में अपील करते। वो उन्होंने शायद ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। और चूंकि कंसल्टेशन शुरू कर दी है, अब कंसल्टेशन में ये मुमकिन है कि गवर्नर साहब कहें भी मैं क्या राय दे सकता हूं, मैं तो इसमें फरीक ही नहीं हूं या मैंने वो नहीं किया, मुझे नहीं मालूम वो क्या कहेंगे। लेकिन अगर वो फर्ज करें ऐसा कह भी दें तो भी बुनियादी तौर पे अब ये फर्ज तो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे लग गया है कि उन्होंने इंतखाब की तारीख देनी है, जो कि मेरी दानिश में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कानून हमारा लिखा हुआ कुछ और कहता है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो अब वो तारीख भी देंगे और उसके बाद फिर एक डिटेल्ड प्रोग्राम भी एक हफ्ते के अंदर अंदर दे देंगे। लेकिन दो मुल्लाओं जो हैं, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम नहीं होगी। और नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगी, इसलिए कि वो हमारे गवर्नर हाउस में और इलेक्शन कमीशन में उधर जनाब हैं हमारे इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब हैं और उधर हमारे राजा सिकंदर सुल्तान हैं, वो भी अपनी जगह राजा हैं और गवर्नर साहब तो महाराजा हैं। तो अब मुर्गी जो है वो हलाल हो जाएगी। जी, और गालबन इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला किया कंसल्टेशन को, उससे जाहिर ये होता है कि वो इस मामले को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं कानूनी। लेकिन ये आपने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि जैसे गवर्नर ने अपने वकील के तवज्जुह से भी ये कहा हुआ है जब समाअत जारी थी कि वो तारीख नहीं दे सकते क्योंकि असेंबली उन्होंने डिसॉल्व नहीं किया, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हुई है, उन्होंने ना की थी मैं तारीख नहीं दे सकता। तो अगर वो कल इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेंसी के दौरान भी कह देते हैं कि मेरा तो ये काम नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख का ऐलान करेगा, क्योंकि उन्होंने तो पाबंद किया गया कि आप कंसल्टेशन करें। जी, कंसल्टेशन हो गई ना। कंसल्टेशन का ये मतलब जरूरी थोड़ी है कि वो कंसेंसस भी हो जाए। ये बाइंडिंग नहीं है ना, मशवरा कर लिया, उन्होंने कर लिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो मुनासिब समझेगा वो तारीख दे देगा। उन्होंने फर्ज अपना अदा कर दिया कंसल्टेशन करके, मेरे ख्याल में तो इसका ये मतलब है। यार आप देखिए इलेक्शन कमीशन भी इसका ये मतलब लेता है या नहीं लेता, या कोई दूसरा मतलब निकालता है। तो मतलब निकालना भी तो है ना बॉस। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन हर कोई करना चाहता है और वो कर सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अहमद साहब, ये फैसला तो बड़ा क्लियर कट नहीं है, 90 दिन का जिक्र है, साथ पाबंद किया गया है, उस पर झगड़ा नहीं है। फैसले में लिखा हुआ ये, किसी फरीक ने इस पे कोई झगड़ा नहीं किया, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। तो फिर इख्तलाफ क्या है अहमद साहब? तारीख का ऐलान में लिखा हुआ है। इस फैसले की इब्तिदा में उन्होंने सम अप किया है कि मुख्तलिफ पिटीशंस हैं क्या जी, और उसमें उन्होंने कहा है कि हर एक ये कह रहा है कि तारीख दें बस इलेक्शन की। और वो असल मसला इसके बारे में यही था, और आखिर में उन्होंने यही कहा है, कज़िया ये था कि तारीख कौन देगा। सही। तो उन्होंने इस पे ये हल निकाला है कि तारीख इलेक्शन कमीशन देगा गवर्नर साहब के मशवरे से। हालांकि हम तो बार बार ये कहते रहे हैं, आम इंसान है, चूंकि हम अपने कानून को आम इंसान की तरह पढ़ते हैं, कि ये लिखा हुआ है कि सदर ममलकत तारीख देंगे इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करके। सेक्शन 57 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सिर्फ कौमी असम्बली की बात है, वो जनरल बात है। लेकिन बहरहाल चूंकि अदालत आलिया ने फैसला किया है तो जाहिर है वो उसको सोच समझ के किया होगा। तो वहां से भी मतलब निकाला जा सकता है। जी हाँ, वहां से मतलब निकाला जा सकता था, लेकिन अब चूंकि इंस्ट्रक्शन ये दे दी है उन्होंने, तो अब इसी के मुताबिक चलेंगे। बिलाल साहब, ये तारीख साजी से इनकार क्यों हो रहा है? गवर्नर साहब भी तारीख साज बन सकते हैं, इलेक्शन कमीशन भी तारीख साज बन सकता है, तो फिर ये तारीख से इतना खौफ क्यों है? मेरे ख्याल में एक उसकी इंटरप्रिटेशन जो सेफ मैं करना चाहता हूँ वो ये कि हर कोई कानून के मुताबिक चलना चाहता है, कल को उसके मुताबिक फिर अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो कानून में कहीं ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, और कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर तारीख देगा अगर वो खुद रिजॉल्व ना कर चुका हो। तो ये जो कहा जा रहा है इस वक्त वो कानून से मुहावरा कोई चीज है। मगर हम तारीख को दोहराना चाहते हैं
या उससे सबक हासिल करना चाहते हैं? सबक हासिल करने वाले तो इशारे नहीं मिलते शामी साहब कहीं भी। उससे सबक सीखना होता तो फिर मेरे ख्याल में नौबत यहाँ तक ना आती, 57 पे अमल होता। तो नहीं फिर नौबत यहाँ तक ना आती। फिर तारीख जो है ना, चलिए तारीख को दोहराना है। तो हमारे वो डॉक्टर अंदलीब शादानी का बड़ा मशहूर शेर है ना, कहते हैं तारीख अपने को दोहराती है, अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। चलिए अहमद साहब बहुत शुक्रिया।